सम्राट टैक्स बिहार में आज से लागू होने वाला है, जिस टैक्स का ऐलान वित्त विभाग ने हिंदुस्तान पेपर से लेकर तमाम अखबारों में आज प्रकाशित किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार सरकार का एक बड़ा ऐलान है या यूं कहें बड़ा फैसला है। हर घर से अब 1200 रुपए प्रति सालाना आपको जो है टैक्स यानी कि कर आपको सरकार को देने होंगे। ये बड़ा फैसला और बड़ा ऐलान कर दिया गया है और अब उन तमाम गरीब हो, वंचित हो, हर एक घर से लोगों को 1200 रुपए देना अनिवार्य हो गया है। क्या है पूरा मामला, हम जानकारी लेंगे। वार्ड सदस्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश चौधरी मौजूद है हमारे साथ और नल जल के अनुरक्षक के भी प्रदेश अध्यक्ष है। पहले गणेश जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और आज दर्शकों को बताइए कि ये जो कर, ये जो टैक्स आम जनता पर लगाए गए हैं, सरकार का बड़ा फैसला जो हुआ है, इससे क्या दिक्कतें होगी? क्योंकि आप गांव की सरकार है, गांव की सरकार भी चलाते हैं, आम जनता को कितनी परेशानी होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि गांव की उस कर के खिलाफ, उस कर की आवाज आपके चैनल के माध्यम से उठाई जा रही है, जो जनता को मालूम नहीं होगा। और जनता को इसलिए मालूम नहीं होगा कि हमारे देश की मतलब लाखों की जो आबादी होती है उसकी 90% गांवों में बसती है। और महात्मा गांधी जी ने एक आवाज दिया था कि कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, देश की आत्मा गांव में बसती है। और उस आत्मा पर इतनी बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है कि जिस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत के अंग्रेज ने एक एक व्यवस्थाओं को चोट करने का काम किया था। पहले लोगों को हर प्रकार का टैक्स से जूझना पड़ता था, उसके बाद कानून व्यवस्था से। ब्रिटिश का सर जब राज्य था तो देखा जाता था कि आप पुल भी क्रॉस कर रहे, हर एक पुल, चाहे वो स्टेट से जुड़ा हो, जिले से जुड़ा हो, प्रखंड से जुड़ा हो, उसमें भी आपको टैक्स की वसूली अंग्रेज का शासन में किया जाता था। तो क्या हम उस चीज से जोड़ सकते हैं कि अंग्रेजों का शासन और अब सरकार जो हमारे राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, कहीं ना कहीं ये इक्वलिटी आ रही है इस देश में? देखिए निधि जी, एक चीज सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की 90% और 200 विधानसभा, 40 लोकसभा, ये तमाम गांव से रिलेटिव है जी। और इसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता कि ये कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की बुनियादी सुविधाओं की और कठिनाइयों को इतना बड़ा मतलब व्यवस्था बना दिया गया है कि अगर बाढ़ के नाम पर अगर कोई कमाना चाहे तो बिहार के नाम पर पूरे भारत का जो भी मतलब प्रधानमंत्री बने, इस राज्य का मुख्यमंत्री बने, इससे अछूता नहीं है कि वो बाढ़ राहत के नाम पर लूटता नहीं है हर साल। और इसी चीज को दिखाकर बिहार में बजट पेश की जाती है। अब बजट जो पेश की जाती है उसी में 16वां वित्त आयोग का राशि है, जिसको डेवलपमेंट बोर्ड कहा जाता है। डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि पहले 15वां वित्त आयोग कहता था, इस बार उसको 16वां वित्त आयोग का। और उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही है, बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं कि 50-100 करोड़ रुपया दी गई है बिहार को। लेकिन इस 50-100 करोड़ रुपए के आड़ में सम्राट टैक्स बिहार में आज से लागू होने वाला है, जिस टैक्स का ऐलान वित्त विभाग ने हिंदुस्तान पेपर से लेके तमाम अखबारों में आज प्रकाशित किया है। और ये सम्राट टैक्स जो है वो किन किन चीजों पर लागू होगा, इसके विषय में भी आप जान लीजिए। क्या होगा? या पुल पे हम चलते हैं तो उसमें ऑलरेडी हम लोग टोल टैक्स देते हैं। देखिए वो तो अब किस किस चीजों में टैक्स हम लोगों को देना पड़ेगा? देखिए वो तो आपने देखा होगा कि पेपर में आ गया है कि आपको किलोमीटर प्रति पैसा चुकाना पड़ेगा। 5 रुपया, 7 रुपया, हर गाड़ी का रेंट अलग अलग वो चुकाना पड़ेगा। ये वो टैक्स है जो टैक्स अंग्रेज ने भी बिहार की जनता पर नहीं लागू किया था, देश की जनता पर नहीं लागू हुआ था। हमें लगता है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांव के भी पुल पुलिया पर अब टैक्स लगेगा। लेकिन इससे भी एक परे बात है कि गांव में जो नल जल योजना अभी चल रहा है उस पर भी आज के दिन टैक्स की घोषणा किया गया है।
और ये वो नल जल योजना है जिसके टोल फ्री नंबर ठीक करने के लिए टोल फ्री नंबर पीएचडी विभाग के द्वारा जारी किया गया है। आपके सामने में अभी हम कॉल करेंगे जी। तो वहां की गूंगी बहरी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, वहां जो 1000 एम्प्लॉय बहाल किया गया है, एक भी कॉल रिसीव नहीं होता है। तो जो नल जल चल नहीं पा रहा है, जहाँ के मजदूर काम करने वाले हैं, जो पानी चला रहे हैं दिन रात, उसे पैसा नहीं मिल पा रहा है, उस पर कैसे आप टैक्स लगा दीजिएगा? तो इससे आम जनता पर कितने बोझ पड़े, क्योंकि महंगाई का जनता पर एक महंगाई की बोझ तो जनता ऑलरेडी झेल रही है। जनता पर एक बोझ नहीं पड़ने वाला है। दूसरा क्या है, सफाई के लिए आपके सामने ही आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने मुद्दा उठाया कि लोहिया स्वच्छता अभियान में डस्टबिन खरीद के नाम पर, ट्राईसाइकिल खरीद के नाम पर घोटाला हुआ है। मजदूरों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। 2.5 लाख मजदूर लोहिया स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। अब उसको भी टैक्स के नाम पर, उस पर भी टैक्स बिहार सरकार जारी करने वाले हैं। गांव में उस ठेला को अभी तक ठीक नहीं करवाया गया है जहां से कूड़ा उठाया जाएगा। अब उस आदमी को ये टैक्स भरना पड़ेगा जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में यहां से लद के मजदूर फैक्ट्री जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना के गए हैं, उस मजदूर फैक्ट्री के लेबर। सवाल मैं ये भी लूंगी कि अक्सर विपक्ष ये सवाल उठा रहे हैं कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो रहा है, तो क्या लग रहा है उसी खजाना को भरने के लिए आम जनता पे बोझ बना दिया गया है? तो इस खजाना को भरने के लिए जो दिल्ली में मजदूरी करते हैं, जो सूरत में मजदूरी करते हैं, जो गुजरात में रह रहे हैं, जो पंजाब में रह रहे हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो कलकत्ता में रह रहे हैं, जिसे आप प्रवासी मजदूर कभी कह देते हैं, कभी कहते हैं पलायन कर गया, वो आदमी का मकान बिहार में है, उन्हें भी वो टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये पेपर के माध्यम से यही साबित करता है कि कमाओ दिल्ली में और टैक्स भरो तुम बिहार में। ये कौन सी तालिबानी फरमान है कि आप स्ट्रीट लाइट ब्रेडा कंपनी के माध्यम से लगाए हुए हैं, एक भी स्ट्रीट लाइट लग नहीं रहा है, और इस पेपर में दिया हुआ है कि स्ट्रीट लाइट जो लगाया गया है उसका भी टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए कि लगातार बिहार की खबरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब जो है आम जनता पे बड़े बोझ पड़ने वाले। हालांकि जनता पे बोझ तो सरकार देती ही है, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे उन्हें पर पलायन करवाने को लेकर हो। ऐसे में बिहार में कितनी रोजगार है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन अब आपके ऊपर बोझ जरूर मिल गया है। अब कहीं भी रहिए, मुंबई रहिए, दिल्ली रहिए, गुजरात रहिए या पुणे रहिए, आपका घर अगर बिहार में है, पैतृक निवासी करते हैं यहाँ से, तो अब आपको हर साल 1200 रुपए टैक्स सरकार को देने ही पड़ेंगे। देखिए 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस वक्त, उससे पहले अंग्रेज का शासन था, और उस वक्त किस तरीके से भारतीय नागरिक जो है अंग्रेज के कदमों के नीचे रहते थे, उनकी बात सुना करते थे, क्योंकि उन्हें उस वक्त आजादी नहीं मिली थी। अब हमारे लोकतंत्र है, आजाद है हम सभी, लेकिन अभी भी हम लोग जो है सरकार के नीचे है और सरकार की बातों का पालन करते हैं, और सरकार भी आम जनता, गरीब जनता के ऊपर किस तरीके से बोझ पर बोझ डाल रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।